सवाल के अंदर देखें तो इस पार्ट में से सेक्शन डी के अंदर 3 नंबर और 2 नंबर के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं उसके अंदर पहली जो मेथड मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ वो है अचल आधार की विधि। इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड फिक्स्ड बेस मेथड। विद्यार्थी मित्रों, इसका सूत्र देखें तो सूत्र है सूचकांक बराबर चालू वर्ष का चल मूल्य अपॉन आधार वर्ष का चल मूल्य इंटू 100। इसको आप P1 भाग्या P0 गुणे 100 करके भी लिख सकते हैं। अब इस सूत्र के अंदर आप देखेंगे तो दो वर्ष आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, एक है चालू वर्ष और एक है आधार वर्ष। तो प्रश्न ये उपस्थित होता है कि चालू वर्ष किसे माना जाए और आधार वर्ष किसे माना जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2005 से लेकर 2006, 7, 8 इस प्रकार 4 वर्ष के आंकड़े आपके पास में दिए गए हैं। तो आप जब 2006 का कर रहे हो तो 2006 जो है वो वर्तमान वर्ष गिना जाएगा। कौन सा वर्ष गिना जाएगा? वर्तमान यानी चालू वर्ष गिना जाएगा। और 2006 से पिछला वर्ष जो है गत वर्ष, उसे अपने कहेंगे गत वर्ष, पिछला वर्ष या फिर आधार वर्ष। राइट। जब 2007 का कर रहे हो तो 2007 चालू वर्ष होगा और 2006 गत वर्ष होगा। 2008 का मूल्य ज्ञात करें तो उस समय 2008 जो है वो वर्तमान वर्ष यानी चालू वर्ष गिनाएगा। 2007 जो है वो पिछला वर्ष यानी गत वर्ष माना जाएगा। इसके बाद आधार वर्ष किसे कहते हैं, इस प्रकार का एक छोटा क्वेश्चन भी आपको सेक्शन बी के अंदर पूछा जा सकता है। तो सूचकांक की रचना में चल के वर्तमान समय के मूल्य को किसी निश्चित समय के चल के मूल्य के साथ तुलना करें तो वो जो निश्चित समय का वर्ष जो है उसे अपने आधार वर्ष कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे? आधार वर्ष, जिसके साथ आप तुलना कर रहे हो। बहुत बार प्रश्न इस प्रकार का भी पूछा जाता है कि आधार वर्ष कैसा होना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आधार वर्ष जब भी मानो तो वह सामान्य वर्ष होना चाहिए। सामान्य वर्ष का मतलब होता है जिस वर्ष मानव सर्जित यानी अतिवृष्टि, कुदरत सर्जित अनावृष्टि, भूकंप, युद्ध, दंगा, राजनीतिक उथल पाथल या आकस्मिक घटनाओं से मुक्त जो वर्ष होता है वह सामान्य वर्ष को अपने आधार वर्ष मानते हैं। अब इस अचल आधार की विधि से जब आप सवाल करो तो सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि आधार वर्ष किसे माने। तो विद्यार्थी मित्रों, आधार वर्ष गिनने की 3 टेक्निक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यदि आपको सवाल के अंदर स्पष्ट कहा हो तो उसी वर्ष को आप क्या करेंगे? आधार वर्ष लेंगे, यानी दिया हो तो वह वर्ष को आधार वर्ष गिनेंगे। यदि सवाल के अंदर किसी भी प्रकार के आधार वर्ष की स्पष्टता न हो तो जो प्रथम वर्ष का मूल्य है वही आधार वर्ष का मूल्य होगा। यदि किसी सवाल के अंदर एक से अधिक वर्ष के औसत मूल्य को आधार वर्ष का मूल्य गिनना हो तो उस समय जितने वर्ष आपको दिए गए हों उन सभी वर्ष के मूल्यों को योग करके उनसे भाग करने पर आपको औसत मूल्य प्राप्त होगा। वो औसत मूल्य ही आधार वर्ष का मूल्य होगा। अब इसी मेथड से आगे बढ़ते हैं अपने। तो इस मेथड का एक सवाल मैं आपको गिनवा रहा हूँ। विद्यार्थी मित्रों, थोड़ा ध्यान रखें तो आपको अचल आधार की विधि में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी नहीं। एक सवाल मैं आपके पास सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसी एक विस्तार में गेहूं का थोक मूल्य की जानकारी पर से वर्ष 2005 को आधार वर्ष लेकर सूचकांक ज्ञात करें। तो सूचकांक कौन से मेथड से ज्ञात करना है? अचल आधार की विधि से करना है। राइट है। कौन से वर्ष को आपको आधार वर्ष गिनना है? 2005 को, यानी आधार वर्ष आपको दिया गया है। आपके पास वर्ष और मूल्य हैं। वर्ष 2005 से लेकर 2013 के मूल्य यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे? इस प्रकार का एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, जब भी फॉर्मेट तैयार करो तो उस समय भी ध्यान रखो अचल पारंपरिक, अचल का रूपांतर पारंपरिक, पारंपरिक का रूपांतर अचल में करना हो तो उस समय आप सवाल को एक एक लाइन छोड़ के लिखें ताकि कैलकुलेशन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। तो सबसे पहला कॉलम अपने बनाया कौन सा? वर्ष का। तो 2005 से लेकर 2013
कि जो मूल्य दिए हुए हैं वो सभी मूल्यों को आपने लिख दिया। अचल आधार की विधि से करना है तो यहाँ पे आप सूचकांक का सूत्र भी लिख सकते हो या फिर अचल निदर्शांक करके टाइटल भी डाल सकते हो। तो यहाँ सूचकांक बराबर P1 भाग्या P0 गुणे 100 रख दिया है। अब देखिए कौन से वर्ष को आधार बेस गिनना है आपको, 2005 को। तो 2005 का मूल्य कितना है, 1650, यानी वो कौन सा मूल्य हुआ आपका, आधार वर्ष का मूल्य हुआ। कौन सा मूल्य हुआ, आधार वर्ष का मूल्य। अब सूत्र क्या है, चालू वर्ष का मूल्य। तो आप 2005 का ज्ञात कर रहे हो तो चालू वर्ष कितना हुआ 2005, उसका मूल्य कितना है 1650 बटे में आधार वर्ष का मूल्य। तो आधार वर्ष किसको गिनना है 2005 को, तो अपॉन 1650 इंटू 100। 2006 में चालू वर्ष कौन सा है 2006, तो उसका मूल्य कितना है 1690। आधार वर्ष किसको गिना है 2005, यानी 2005 का मूल्य कितना है 1650 गुणे कितना 100। ध्यान रखो अचल आधार की विधि के अंदर जब भी आधार वर्ष का जो मूल्य होता है वो प्रत्येक वर्ष कैसा रहता है, समान रहेगा। यानी सबके नीचे अपने कितना रखेंगे 1650 और गुणे कितना करेंगे 100। तो 1730 भागे 1650 गुणे 100, फिर 1750 पारंपरिक आधार की विधि से किस प्रकार निदर्शांक ज्ञात करते हैं उसका एक उदाहरण समझाऊंगा। थैंक यू।